अगर कभी अमेरिका और भारत के बीच जंग छिड़ जाए तो क्या होगा? 2025 में अमेरिकन और इंडियन आर्मी में से कौन सी सेना सबसे ज्यादा ताकतवर है और इस युद्ध में कौन सा देश भारत का साथ देगा? दोस्तों, अमेरिका को दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है। वो अपनी मिलिट्री ताकत के बल पर दुनिया के बड़े से बड़े देशों की सरकार के फैसलों में दखल देता है, फिर चाहे वो इजराइल हो, अफगानिस्तान हो या फिर यूरोप, जर्मनी और जापान। लेकिन आज भी अमेरिका भारत से पंगा लेने की कोशिश नहीं करता। इसके पीछे कई कारण हैं। आज भारत को आजादी मिले 8 दशक भी नहीं बीते और हमारा देश दुनिया के 4th मिलिट्री सुपर पावर के तमगे को हासिल कर चुका है। भारतीय सेना में अमेरिकन आर्मी से भी ज्यादा जवान, बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर न्यूक्लियर हथियारों तक इंडियन आर्मी के पास हर वो मिलिट्री इक्विपमेंट है जिसकी किसी भी देश को अपनी रक्षा के लिए जरूरत पड़ती है। सबसे अहम बात, भारत एक शांति प्रिय देश है। भारत का इतिहास रहा है कि हमने ना किसी देश पर आक्रमण किया है और ना ही किसी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा किया, लेकिन जिस भी देश ने भारत से पंगा लिया, हमने उन्हें घर में घुसकर मारा है। इसके अलावा भारत दुनिया के लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्टर मार्केट है। भारत का यूथ टैलेंट अमेरिकन कंपनीज के दिल की धड़कन है और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वर्ल्ड बैंक, एडोबी, IBM और स्टारबक्स जैसे $billion कंपनीज के CEO भी भारतीय ही हैं। यानी भारत से पंगा लेना अमेरिका के लिए अच्छी बात नहीं है। वो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा, जिसमें वो चोट तो हमें पहुंचाएगा लेकिन दर्द उसी को होगा। फिर भी भविष्य में अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश या चीन जैसे देशों के बहकावे में आकर अगर भारत से युद्ध छेड़ देता है तो क्या होगा? कौन से देश हमारे साथ खड़े रहेंगे और कौन से अमेरिका के साथ? दोनों की मिलिट्री पावर कैसी है? और 1971 में इंडो पाक वॉर की वो घटना कौन सी है जब अमेरिका की सबसे खतरनाक नेवी फ्लीट भारत की समुद्री सीमा छोड़कर दुम दबाते हुए भाग पड़ी थी? जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उसके पहले हर भारतीय वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद का नारा लगाना हमारे लिए गर्व की बात है। सबसे पहले बात करते हैं उस दौर की जब भारत ने अमेरिका को कदम पीछे लेने पर मजबूर कर दिया था। तो बात है साल 1971 की, जब ईस्ट पाकिस्तान की आवाम जोरों से अपने लिए एक अलग देश की मांग कर रही थी। जो एक पाकिस्तानी हुकूमत ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर तरह तरह के जुर्म ढाना शुरू कर दिया था। मर्दों को मारा काटा जा रहा था और औरतों पर ऐसे अत्याचार किए जा रहे थे जिसके बारे में सुनकर भी आपकी रूह कांप उठेगी। ऐसे में ईस्ट पाकिस्तान के 1 करोड़ से भी अधिक लोगों ने अपना देश छोड़कर भारत में शरण ली और भारत सरकार ने बांग्लादेश को आजादी दिलवाने की जिम्मेदारी ली। उस वक्त पाकिस्तान अमेरिका का पालतू देश था और ये जानते हुए भी कि ईस्ट पाकिस्तान में सरेआम नरसंहार हो रहा है, पाकिस्तान ने अपनी आवाम पर अत्याचार करने की सारी हदें पार कर दी हैं और भारत का ये फैसला बिल्कुल सही है। अमेरिका ने अपने साथी ब्रिटेन और चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ मोर्चा निकाल दिया। आधे से ज्यादा दुनिया अमेरिका के डर से भारत के खिलाफ हो गई थी और अमेरिका ने भारत को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया था। दरअसल एक तरफ पाकिस्तान भारत पर हवाई हमले कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन इस युद्ध में भारत को अलग थलग करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने चीन को भारत पर हमला करने के लिए उकसाया और साथ में ब्रिटेन के साथ भारत पर हमला करने के लिए समुद्री रास्ते से अपना सबसे खतरनाक जंगी बेड़ा 7th फ्लीट रवाना कर दिया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को इस बात की भनक पहले से ही लग चुकी थी कि अमेरिका ऐसा कोई षड्यंत्र रच सकता है। इसलिए उन्होंने अगस्त 1971 में ही भारत के मित्र राष्ट्र USSR यानी कि आज के रूस के साथ एक ट्रीटी यानी समझौता कर लिया था कि अगर कभी भारत मुसीबत में फंसेगा तो USSR उसकी मदद करेगा और अगर सोवियत संघ किसी मुसीबत में फंसता है तो भारत उसकी मदद करेगा। और इस समझौते का फायदा हुआ दिसंबर 1971 में। उस वक्त पाकिस्तान की हरकतों को अनदेखा करते हुए अमेरिका उसके साथ खड़ा था और उसे अकड़ थी कि मेरे सामने तो कोई टिक ही नहीं सकता। लेकिन वो भूल गया था कि ये नया भारत है जो इन अत्याचारों को चुपचाप बिल्कुल नहीं सहेगा।
तो फिर हुआ ये कि अमेरिका से आदेश मिलने के बाद ब्रिटेन अपने एयरक्राफ्ट करियर ईगल के साथ हजारों टन गोला बारूद लेकर पश्चिमी तट से भारत की तरफ बढ़ने लगा और अमेरिका की 7th फ्लीट बंगाल की खाड़ी की तरफ रवाना हो गई और चीन को ऊपर ही ऊपर तरफ से हमला करने को कहा गया। लेकिन यूएसएसआर ने पहले ही चीन को आगाह कर रखा कि अगर तुम भारत पर हमला करोगे तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए चीन ने कभी इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन समंदर की तरफ से आ रही मुसीबत से अब भी हम अनजान थे। 10 दिसंबर के दिन भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी को अमेरिकन प्रेसिडेंट निक्सन का वो खुफिया मैसेज हाथ लगा जो उन्हें अपने सेक्रेटरी को भेजा था। इस मैसेज में लिखा था, हमारा 75,000 टन का न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट करियर अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच गया है और जब तक भारतीय सैनिक पाकिस्तान छोड़कर वापस नहीं जाएंगे तब तक वो वॉरशिप आगे बढ़ता रहेगा और आखिर में भारत पर हमला कर देगा। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को यह खबर मिलते ही उसने यूएसएसआर से मदद मांगी। इधर भारत के आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट करियर पर हमला करने की कोशिश कर रही पाकिस्तानी सबमरीन पीएनएस गाजी को इंडियन नेवी की आईएनएस राजपूत सबमरीन ने उड़ा दिया। साथ ही भारत ने 10 पाकिस्तानी बैटलशिप्स, 18 कार्गो वेगल्स और 2 डिस्ट्रॉयर और दर्जनों छोटे जहाज को ठिकाने लगा दिया था। अब बारी थी यूएसएसआर की। तो मॉस्को की तरफ से वॉरशिप्स और सबमरीन्स का बड़ा काफिला इंडियन ओशन और बंगाल की खाड़ी की तरफ रवाना हुआ, जिनके आने की खबर सुनते ही ब्रिटिश सबमरीन्स एक काफिले ने तो उल्टे पांव भागने का फैसला कर लिया और मेडागास्कर चले गए, जबकि अमेरिकन काफिले को रोकने के लिए यूएसएसआर ने गजब की रणनीति अपनाई। तो जब अमेरिका की 7th फ्लीट बंगाल की खाड़ी में पहुंची तो सोवियत यूनियन की सभी सबमरीन्स ने पानी से बाहर निकलकर उनकी तरफ एक घेरा बना लिया, लेकिन किसी भी तरह का अटैक नहीं किया। तभी अमेरिकन काफिले की तरफ से प्रेसिडेंट निक्सन को एक मैसेज भेजा गया, सर हमने आने में काफी देर कर दी। यूएसएसआर ने पहले ही यहां अपने सबमरीन और बैटलशिप्स का बड़ा काफिला भेज दिया है और अमेरिकन फ्लीट वहीं रुक गई। इधर भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया और कुछ ही दिनों में पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स को बंदी बनाकर बांग्लादेश को आजादी दिलवाई। कुल मिलाकर अमेरिका चाहकर भी भारत पर हमला नहीं कर पाया और उसके बाद से आज तक उसने कभी भारत को कमजोर ओपोनेंट समझकर हमसे पंगा नहीं लिया। इस इवेंट से एक बात साफ हो जाती है कि अगर भविष्य में कभी अमेरिका भारत पर हमला करता है तो इस बार भी हमारा मित्र राष्ट्र रूस हमारे साथ खड़ा रहेगा। और जहां अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री सुपर पावर है तो वहीं रूस भी नंबर 2 पर है और उसकी पावर अमेरिका के लगभग बराबर है। वहीं भारत नंबर 4 पर है, यानी कि जब नंबर 2 और नंबर 4 मिलकर नंबर 1 का सामना करेंगे तो पलड़ा किसका भारी होगा ये तो आप समझ गए होंगे। वहीं नंबर 2 पर खड़ा चीन इस बार भी चुप ही रहेगा क्योंकि उसके खुद के अमेरिका के साथ अनगिनत पंगे चल रहे हैं। ऐसे में वो रूस और भारत को अपना दुश्मन बनाने के बारे में सोचेगा भी नहीं। चलिए अब बात करते हैं भारत और अमेरिका के सैन्य शक्ति से जुड़े कुछ आंकड़ों की। तो ग्लोबल फायर पावर ने 2025 में मिलिट्री सुपर पावर कंट्रीज की लिस्ट जारी की है, जिसके हिसाब से 0.07 पावर इंडेक्स के साथ अमेरिका नंबर 1 पर है, जबकि 0.11 पावर इंडेक्स के साथ भारत नंबर 4 पर है। यानी दोनों देशों के बीच कुछ खास फर्क नहीं है। और अगर यहाँ गौर करने वाली बात पर गौर करें तो जहां भारत का सालाना डिफेंस बजट $75 बिलियन रहता है, वहीं अमेरिका का डिफेंस बजट भारत से 10 गुना ज्यादा यानी 750 से 800 बिलियन डॉलर्स रहता है। इसके बावजूद भारत अमेरिका से कुछ खास पीछे नहीं है। वहीं इंडियन आर्मी में जहां 14,75,000 एक्टिव मिलिट्री सोल्जर्स हैं, वहीं अमेरिका के पास हमसे 1.5 लाख कम यानी 13,25,000 सोल्जर्स की फौज है। इसके अलावा भारत के पास 16 लाख पैरामिलिट्री सैनिक भी हैं जो अमेरिका के पास नहीं है। वहीं रिजर्व मिलिट्री की संख्या भी भारत में ज्यादा है। ऐसे में इस मामले में भारत बिना किसी शक के बेहद आगे है। एयर पावर की बात करें तो भारत के पास टोटल 2,250 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि अमेरिका के पास 13,000 एयरक्राफ्ट हैं। भारत के पास 4,200 टैंक्स हैं, जबकि अमेरिका के पास 4,600 टैंक्स हैं। वहीं बख्तरबंद गाड़ियों की बात करें तो भारत के पास 1.5 लाख
मिलिट्री व्हीकल्स हैं, जबकि अमेरिका के पास 3,90,000 व्हीकल्स हैं। नेवी फोर्स की बात करें तो भारत के पास टोटल 293 नेवल एसेट्स हैं, जिनमें 2 एयरक्राफ्ट करियर, 18 सबमरीन्स और 13 डिस्ट्रॉयर शामिल हैं। वहीं अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट करियर्स, 70 सबमरीन्स, 81 डिस्ट्रॉयर समेत 440 नेवल एसेट्स हैं। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हर देश में मौजूदगी बनाने की चाहत में अमेरिका के एयर, लैंड और नेवल तीनों तरह के एसेट्स हर तरफ बिखरे पड़े हैं, जबकि भारत के एसेट्स सिर्फ भारत में हैं और आसपास के समुद्री इलाकों में ही हैं, जिन्हें कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आखिर में न्यूक्लियर पावर की बात करें तो दोनों ही देश न्यूक्लियर पावर से समृद्ध हैं और दोनों के पास इतने न्यूक्लियर हथियार हैं कि इनसे आधी दुनिया को तबाह किया जा सकता है। इसलिए इस मामले में कंपैरिजन इक्वल है। कुल मिलाकर इस बात में कोई दो राय नहीं कि अमेरिका की मिलिट्री भारतीय सेना से कुछ मायनों में आगे है, क्योंकि वो सालों से आजाद हैं और उनका डिफेंस बजट बहुत ज्यादा है, जिसे वो जैसा चाहे खर्च कर सकते हैं। लेकिन भारतीय सेना के पास एक चीज है और वो है मातृभूमि के लिए मर मिटने की ताकत। और कहा जाता है कि भारतीय सेना जैसा जज्बा दुनिया के किसी भी देश की सेना के पास नहीं है। तो भविष्य में कभी भारत और अमेरिका के बीच युद्ध शायद ही होगा, क्योंकि जब अमेरिका और भारत दोनों एक दूसरे की जरूरत महसूस कर रहे हैं और दोनों देशों की दोस्ती मजबूत हो रही है और युद्ध से दोनों की तरफ नुकसान होगा। इसलिए युद्ध से दूर रहना ही भारत सरकार समेत हर भारतीय की विचारधारा है। लेकिन अगर अमेरिका ने कुछ ऐसा किया तो यहां उसे कांटे की टक्कर मिलेगी। रिसोर्सेज ज्यादा न होने के बावजूद युद्ध कैसे जीता जाता है वो भारतीय सेना 1971 के इंडो पाक युद्ध और 1999 के करगिल युद्ध में साबित कर चुकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको भी इंडियन आर्मी, गवर्नमेंट और भारत रूस की दोस्ती पर गर्व है तो कमेंट में जय हिंद, जय भारत का नारा जरूर लगाइए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करके 5100 लाइक्स जरूर करवा दीजिए। और ऐसे ही आंख खोलने वाले सच्चे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।